सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें एनजीटी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय कैडेट कोर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा इस मुद्दे पर पुनीत सागर अभियान भी चलाया जा रहा है। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। यह जो संस्था है ये संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम की रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। विश्व ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर। भारत में हाल ही में जोड़ी गई 11 नई आर्द्र भूमि को मिलाकर रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर है 75। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? ऑप्शंस इसमें नई दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। इसका जो उद्घाटन समारोह है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। इनका आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में होगा। राष्ट्रीय खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर है सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख में भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। लद्दाख पुलिस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यहां पर अगर हम बात करें लद्दाख की, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है, जबकि इसकी शीतकालीन राजधानी कारगिल है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में शीत मरुस्थल ये लद्दाख में पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क यहाँ खारदुंगला दर्रा में स्थित है और पेंगोंग झील इस राज्य की सबसे बड़ी झील है। लद्दाख से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लद्दाख पटकथा लेखन मेला 2022 का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर है लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां खोला जाएगा? इसका आंसर है लद्दाख। भारतीय सेना ने लद्दाख स्थित चीन सीमा रेखा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा अभ्यास किया है? इसका आंसर है पर्वत प्रहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों के कौशल को बढ़ाने हेतु स्केल ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन इसमें धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण या फिर नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में चेन्नई में स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप को लॉन्च किया है। अब यहां पर हम बात करें भारत में चमड़ा उद्योग की। भारत में चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी पूरी दुनिया के चमड़ा उद्योग का लगभग 13% है। भारत चीन के बाद फुटवियर उद्योग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत का तमिलनाडु राज्य चमड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहां पर हम बात करें भारत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए शुरू की गई प्रमुख ऐप से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन हेतु कौन सी ऐप शुरू की गई है? इसका आंसर है टेम्पल 360। भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? इसका आंसर है उत्सव पोर्टल। भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए नागरिकों तक पहुंचाने के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई है? इसका आंसर है उमंग ऐप। अगला क्वेश्चन है,
मैसूर दशहरा उत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन इसमें नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू या फिर बसवराज बोम्मई। इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया गया है। यह कर्नाटक में होने वाले प्रमुख उत्सव में से एक है। अब यहाँ पर हम बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। तुंगभद्रा डैम इस राज्य का सबसे बड़ा डैम है। यक्षगान ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड खदान ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में भारत में मनाए गए प्रमुख उत्सव से संबंधित प्रश्नों की। खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है केरल। हाल ही में किस राज्य में आदि जनजाति द्वारा 5 दिनों का सोलुंग त्योहार मनाया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में कलाकारों की प्रतिभा को उजागर करने के लिए जीरो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है अमेरिका और भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा अभ्यास नाम से एक संयुक्त अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन इसमें विशाखापट्टनम, कोची, कटक या फिर चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। भारत और अमेरिकी तटरक्षक बलों ने हाल ही में चेन्नई तट पर अभ्यास नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया है। दोनों बलों के बीच 4 दिनों तक यह अभ्यास चला है। अब यहां पर हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल की। यह एक अर्धसैनिक बल है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों की सुरक्षा, समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकना है। वीरेंद्र सिंह पठानिया ये वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। हाल ही में हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में रूस में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? इसका आंसर है वोस्तोक 2022। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 2022 में कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? इसका आंसर है उदार शक्ति। भारत सहित 17 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन इसमें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, विश्व बैंक पुरस्कार, आईमे पुरस्कार या फिर यूरेका पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। उच्च रक्तचाप के खिलाफ भारत के सराहनीय प्रयासों के लिए देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु विशेषज्ञों ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस परमाणु संयंत्र का निरीक्षण किया है? इसका आंसर है यूक्रेन स्थित जैपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है जो हाल ही में भारत के दौरे पर थे? इसका आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बने हैं? ऑप्शन इसमें दीपक शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया, विपनेश भारद्वाज या फिर मनु द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश के चंबल निवासी सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं। इन्होंने 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में बनाए गए राष्ट्रीय रिकॉर्ड से संबंधित प्रश्नों की। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय तैराक कौन बने हैं? इसका आंसर है एल्विश अली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ 10.25 सेकंड में पूरा करने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका आंसर है अमलान बोर्गोहेन। हाल ही में अंक ज्योतिष में भारत के नाम पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? इसका आंसर है मशहूर अंकशास्त्री जेसी चौधरी। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में किसने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी दर 7% तक रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन इसमें आईएमएफ, एडीबी, विश्व बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एडीबी। एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको 7.2% से घटाकर 7% तक रहने का अनुमान लगाया है। अब एशियाई विकास बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों की आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी द्वारा वर्ष 1974 में एशियाई विकास निधि का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर एशियाई देशों को ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन इसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। महिला एशिया कप 2022 ये 1 से 16 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में खेला जाएगा। अब यहां पर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा बांग्लादेशी टका है। यह देश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक नया स्वतंत्र देश बना था। बांग्लादेश की बागेरहाट की मस्जिद को मिलाकर कुल 3 धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहां पर हम बात करें क्रिकेट के आयोजन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। आईसीसी क्रिकेट T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है श्रीलंका। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है भारत। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदेव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 ये गुजरात के 6 शहरों में आयोजित होंगे। भारत सरकार ने गुजरात कैडर के रिटायर्ड अधिकारी भरत लाल को नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय कारगिल मैराथन का उद्घाटन किया है। HDFC कैपिटल और इन्वेस्ट इंडिया भारत में प्रॉपटेक सम्मेलन का आयोजन करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों के कौशल को बढ़ाने हेतु स्केल ऐप का शुभारंभ किया है। सॉफ्टवेयर कंपनी HP संपूर्ण भारत के सरकारी स्कूलों में लगभग 2000 डिजिटल क्लासरूम का निर्माण कराएगी। मैसूर दशहरा उत्सव 2022 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लगभग 1700 करोड़ की 35 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए एक डील पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की स्कीमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु वी केयर नाम से एक पहल शुरू की है। अमेरिका और भारतीय तटरक्षक बलों ने अभ्यास नाम से एक संयुक्त अभ्यास चेन्नई में किया है। वरिष्ठ तैराक एल्विस अली नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बन गए हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बने हैं। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी दर 7% तक रहने का अनुमान लगाया है। प्रसन्ना कुमार को NLC इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। महिला T20 एशिया कप 2022 का आयोजन ये बांग्लादेश में होगा। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में राजस्थान राज्य में अपना पहला सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।